भारत के सांसदों का विमान रूस में ड्रोन अटैक से बाल बाल बचा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्लोबल आउटरीच तेज। नई दिल्ली से बड़ी खबर। भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में भारतीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में बड़ा खतरा टल गया। जानकारी के मुताबिक भारत से रूस जा रहा विमान, जिसमें डीएम के सांसद कानिमोजी समेत कई नेता सवार थे, वह मॉस्को एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले के चलते लैंडिंग नहीं कर सका। यूक्रेन द्वारा कथित रूप से मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किए जाने के बाद एयर स्पेस को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया, जिससे अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। भारत सरकार की ओर से 6 देशों में डेलीगेशन भेजे गए हैं ताकि दुनिया को भारत का रुख समझाया जा सके। रूस गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे डीएम के सांसद कानिमोजी, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, कैप्टन ब्रिजेश कुमार, अशोक मित्तल और बीक। भारत के राजदूत मंजीर सिंह। पूरी मॉस्को एयरपोर्ट पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद कई घंटे हवा में रहने के बाद विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया। इसके बाद भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सांसदों का स्वागत किया और उन्हें होटल तक सुरक्षित पहुंचाया। मॉस्को पहुंचने के बाद कानिमोजी ने कहा, रूस भारत का रणनीतिक साझेदार है। आज जब आतंकवाद से जूझ रहे हैं, रूस से संवाद जरूरी है। हमने 26 लोगों को खोया है, इसलिए भारत सरकार ने फैसला लिया कि सभी दलों के सांसदों को दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने भेजा जाए। उन्होंने बताया कि वे रूस में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति से, उप विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री से, थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया से मुलाकात करेंगी और भारत की स्थिति स्पष्ट करेंगी। रूस के बाद यह प्रतिनिधिमंडल आगे स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन की यात्रा करेगा, जहां भारत का पक्ष दुनिया के सामने रखा जाएगा। भारत ने अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर हो या ग्लोबल आउटरीच, भारत हर स्तर पर आतंकियों और उनके समर्थन करने वालों को जवाब देने के लिए तैयार है।